यू कैन विन बाई शिव खेड़ा बुक में 35 थॉट दिए गए हैं, जिन थॉट्स पर ये पूरी बुक आधारित है। अगर आप इन 35 थॉट्स को अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतारें तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। यह थॉट्स पढ़ने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनसे की गई बातें बहुत ही यूजफुल हैं, जिन्हें आप ध्यान से पढ़ के अच्छे से समझें। अब आगे। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक बुक्स यू कैन विन, जिसको लिखा है शिव खेड़ा जी ने। शिव खेड़ा एक प्रेरक, प्रवक्ता, उद्यमी और सफल लेखक हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें यू कैन विन एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इस किताब में शिव खेड़ा ने अपने जीवन का अनुभव से प्राप्त ज्ञान को कहानी तथा अन्य तरीकों से अपने पाठकों के सामने रखा है। एक श्रेष्ठ जीवन तथा व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सभी को इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। थॉट नंबर 1, मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। थॉट नंबर 2, महान वायलिन वादक फ्रीटज क्रिसलर एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपकी जैसी वायलिन बजाने के लिए पूरी जिंदगी लगा सकता हूँ। क्रिसलर ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। 3, अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों को आलोचना करने के लिए समय ही ना बचे। 4, जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। 5, जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता था तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरे प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता वह अब भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। 6, अगर लोगों को यह पता चल जाता है कि कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। 7, विल्मा दुनिया की सबसे तेज़ धाविका, जो डॉक्टर्स के मुताबिक चल भी नहीं सकती थी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। थॉट नंबर 8, जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई हैं। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। थॉट नंबर 9, अनुशासन का पालन करें। प्रैक्टिस डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को ख़त्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वे मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यवहार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई हैं। थॉट नंबर 10, अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगति से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। थॉट नंबर 11, कुछ लोग बार बार ये दलील देते हैं कि मैं जब चाहूँ तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूँ, पर वे ये महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज़्यादा ताकतवर होते हैं। थॉट नंबर 12, खुद को सही आत्म सुझाव दें। गिव योर सेल्फ पॉजिटिव ऑटो सजेशंस। खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाएं। सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारी सोच के तरीकों को बदलते हैं और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इस प्रकार आत्म सुझाव हमारी सोच के तरीके को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरह से ये आत्मविश्वास जगाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेता है। इस तरह के आत्म सुझावों के लिए कुछ उदाहरण ये हैं। ए, मैं इसे संभाल सकता हूँ। बी, मैं इसे कर सकता हूँ। सी, मैं हिसाब में अच्छा हूँ।
डी, मेरी याददाश्त अच्छी है। थॉट नंबर 13, बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। थॉट नंबर 14, लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। थॉट नंबर 15, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे। थॉट नंबर 16, चीन में बांस का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का कोई निशान भी नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल यह उठता है, बांस का यह पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे, जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नहीं आ रहे थे। यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वह बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं। थॉट नंबर 17, बुराई की जड़ जमाने के लिए इतना काफ़ी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। थॉट नंबर 18, व्यवहार में चतुर होने का मतलब है हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जानें कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना भी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता की बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। थॉट नंबर 19, गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। थॉट नंबर 20, बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता। अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। थॉट नंबर 21, पूर्णतः कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में न उलझना। थॉट नंबर 22, वचनबद्धता का मतलब यह होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाए, चाहे कुछ भी हो। थॉट नंबर 23, किसी को माफ़ तो कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। थॉट नंबर 24, जब किसी को शर्मिंदा होना पड़े, जब कोई दिल में दुख लेकर जाए, जब किसी महान चीज़ों को छोटा बना दिया जाए, जब किसी की कमजोरी हंसी का कारण बने, जब किसी को मज़ेदार बनाने के लिए बेअदबी की ज़रूरत पड़े, जब एक बच्चे को रुला दिया जाए और जब हर कोई हंसी में शामिल न हो सके तो वह एक घटिया जोक होता है। थॉट नंबर 25, सफल लोगों का राज यह है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। थॉट नंबर 26, एक व्यक्ति जब किसी विश्वास को बार बार दोहराता है तो यह उसके अवचेतन मन की गहराई में बैठ जाता है और एक असलियत का रूप ले लेता है। बार बार दोहराया गया झूठ सच में ले लिया जाता है। थॉट नंबर 27, कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना सफल हों। थॉट नंबर 28, दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ों को न तो देखा और न ही छुआ ही जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। थॉट नंबर 29, मैं उस काम में असफल होना पसंद करूँगा जो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल होगा। थॉट नंबर 30, अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। थॉट नंबर 31, अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है। नियमित रूप से की गई थोड़ी सी कोशिश जो अनुशासन से आती है। थॉट नंबर 32, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ भाग्य के उतने ही करीब पहुँच जाता हूँ। थॉट नंबर 33, कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। थॉट नंबर 34, हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। थॉट्स नंबर 35, अगर आप यू कैन विन के 35 थॉट्स को ध्यान से पढ़ें और उन्हें अच्छे से समझें, आखिर वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं और उनसे सिखाए जाने वाले थॉट्स को अगर आप अपने जीवन में उतारें तो आपको गारंटेड सक्सेस मिलेगी और आप अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। इसलिए आप इन सभी थॉट्स को ध्यान से सुनें और अच्छे से समझें। अगर आपको यू कैन विन के 35 थॉट्स पसंद आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।